बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, देखो ए बी सी और ए एम पी में एंगल ए कॉमन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, और इसमें एंगल ए बी सी और इसमें एंगल ए एम पी 90 डिग्री ईच है। हाँ जी, सो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी हो गया। और सेकंड पार्ट के लिए बाई सिमिलैरिटी, अगर ये सिमिलर है ट्रायंगल तो अगर मैं इसमें से सी ए उठाऊँगा, सी ए देखो तो इसमें से उठेगा पी ए, और इसमें से बी सी उठाऊँगा तो इसमें से उठेगा एम पी। प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में बस यही लिखना था। अरे जैसे सी पी सी टी होती है वैसे ही सिमिलैरिटी होती है, हटा दिया जाए। नेक्स्ट, CD and GH are respectively bisector of angle ACB and EGF DH and lie on AB and FE triangle ABC। अच्छा पहले ट्रायंगल बना लो भाई, ये हुआ ट्रायंगल ABC, और ये हुआ ट्रायंगल EFG। अब कह रहा है CD बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और GH बाइसेक्टर है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब ये कह रहा है गिवन ये भी है, देखो ध्यान से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये गिवन है। अब जरा यहाँ आ जाओ, अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है, दैट इज बाई सिमिलैरिटी से एंगल A इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। बोलो जल्दी। एंगल B पूरा का पूरा एंगल E के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर दिए हुए हैं तो एक एंगल इक्वल होंगे पहले से ही। और एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE, ये पूरा इस पूरे के इक्वल होगा। हाँ जी, ये सब चीज़ें गिवन है।
हाँ जी, ये बाइसेक्टर थे इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये सिमिलर थे इसलिए ये 3 एंगल इक्वल हैं। अब इसका पहला पार्ट बाद में होगा, पहले आपको इसका दूसरा पार्ट करना होगा। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, उठा के लाओ इन्हें। डी सी बी कहाँ है? डी सी बी, एक तो ये वाला एच जी ई, ये ऊपर वाला। इन दोनों में एक चीज़ देखना बेटा ध्यान से, डी सी बी और एच जी ई में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है। देखो डी सी बी और एच जी ई में एंगल बी और एंगल ई गिवन है पहले से ही, तो आपने लिखा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है। अब दूसरी चीज़, दूसरा एंगल कहाँ से उठाएंगे? देखो डी सी बी का एंगल 2 और एच जी ई का एंगल 3 इक्वल है। कैसे? अभी बताता हूँ। एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, एंगल बाइसेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल एंगल सी एंड एंगल जी। देखो सी और जी पहले से ही इक्वल थे और ये दोनों इनके आधे आधे हो रहे हैं। सी और जी पहले से ही इक्वल थे और ये दोनों इनके आधे आधे हो रहे हैं। तो मैंने लिखा है कि एंगल बाइसेक्टर हैं ये इक्वल एंगल्स के, तो इक्वल एंगल के बाइसेक्टर भी इक्वल होते हैं। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। हो गया? यहाँ दोबारा हो, ये सेप चाहिए। इसका थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। देखो डी सी ए कहाँ है? डी सी ए ये वाला है, ऊपर वाला डी सी ए, और एच जी एफ ये है नीचे वाला एच जी एफ। इन दोनों में एंगल ए और एंगल एफ पहले से इक्वल है। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन है। है। इसके बाद एक बात बताओ बेटा, क्या मैं एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ? वही एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ये भी बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल है। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ।
फर्स्ट पार्ट इसी से आएगा। इफ ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGF के बाई सिमिलैरिटी, तब सिमिलैरिटी से देखो, अगर इसमें से CD उठाएंगे तो इसमें से CD, देखो कैसे उठाई CD, तो इसमें से GH उठेगा, देखो उसके नीचे GH होगा पहले पार्ट। और इसमें से अगर हम AC उठाएंगे तो इसमें से FG उठेगा, देखो उसके नीचे FG होगा। फर्स्ट पार्ट तब होना था इसका जब सिमिलरिटी में थर्ड पार्ट हो चुका हो। हाँ जी, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे कह रहा है फिगर है 6.40, यही है क्या? देखो इन फिगर 6.40 इसने कहा है E पॉइंट है BC को प्रोड्यूस करने पर, कर दिया। ये कहता है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC, यहाँ पॉइंट नोट करना। अगर ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है, गिवन है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है ना, इन विच क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC है तो एंगल दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्या है बताइए? हाँ जी, ये परपेंडिकुलर दे रखा है और ये परपेंडिकुलर। अब कह रहा है ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ढूंढो इन्हें। ABD और ECF में एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, बताओ जल्दी। और एंगल ADB ये इधर वाला 90 और इक्वल टू एंगल EFC 90 डिग्री ईच है। दो एंगल इक्वल हो गए बाई एंगल सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। नेक्स्ट, ट्वेल्थ। AB, BC और मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional PQ, QR and PM of triangle PQR। यहाँ आ जाओ, एक तो ट्रायंगल हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया PQR। इसमें मीडियन है AD। मीडियन का मतलब ये इसके इक्वल है। इसमें मीडियन है PM, मतलब ये इसके इक्वल है। गिवन है AB, BC और AD प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM के साथ।
देखिए गिवन है क्या, ये पढ़ लें बस 2 लाइन का क्वेश्चन, आराम से पढ़ लें, बुक में ऐसा ही है क्या। 2 ट्रायंगल है पी ए बी सी और पी क्यू आर, उनमें ए बी बी सी और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और पी क्यू पी आर और पी एम के, पी क्यू क्यू आर और पी एम के। हो गया। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब देखो और करके, सेम है बस एक चीज बदली, सेम है बस एक चीज बदलूंगा मैं, ध्यान देना। ये ऐसा का ऐसा ही लिखा, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा। BC को 2BD लिख सकते हैं आप, और इसे 2QM, इसे बदला है बस। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब ज़रा आंखें खोलो। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब ये आधा ट्रायंगल इस आधे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। हाँ जी, और करके इसे एक बार फिर लिख दो। AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM, दैट इज बाई SSS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM आ गया या नहीं आ गया, ये बताओ। आ गया। अब ये तो लाना नहीं था, लाना तो पूरे को पूरे के सिमिलर है। अब इससे क्या उखाड़ा हमने, देखो इससे हमने सारा उखाड़ दिया। सो एंगल बाई सिमिलैरिटी, जब ये दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल B इक्वल टू एंगल क्यों हो गया, क्या ये बताओ। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ना जब ये छोटे ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये गिवन है। देखो अब देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये गिवन है। सो बाई SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बस बेटा आज इतना ही करो, मैं वहाँ जाना है।